तो जब जब पीएम मोदी पर निजी हमले किए गए हैं तब तक कांग्रेस हारी है। इस पर मैं अपने पैनलिस्ट से जवाब लूंगी, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर, तेजस्वी यादव अभी भी पीछे हैं राघोपुर से। बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है कि 14वें राउंड के बाद भी 7,000 से ज्यादा मतों से पीछे हैं तेजस्वी यादव। ये जो तस्वीर है ये बहुत कुछ कह रही है राघोपुर से तेजस्वी यादव को लेकर। इस वक्त की ये बड़ी खबर है। आदेश, अभी जो संबित पात्रा कह रहे थे, मुझे लग रहा है जैसे उन्होंने आपका ट्विटर पढ़ लिया, क्योंकि आपने अपने ट्विटर पर कुछ एकदम यही बातें लिखी है। और क्या ये वाकई आपको भी लग रहा है कि दिस इज वन ऑफ द रीजंस व्हाई कांग्रेस इज लैकिंग बिहाइंड? इतनी बुरी हालत 2 पर अभी कांग्रेस नजर आ रही है मुझे। जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा और ओवैसी साहब की पार्टी भी कांग्रेस पार्टी से ऊपर है, वो 2 पे सिमट गई है। और इनका सबसे ख़राब प्रदर्शन 2010 में था जब इनकी 4 सीटें आई थी। उसके बाद का सबसे इसके नीचे कहीं जाने की जगह नहीं है, नहीं तो वहाँ भी पहुँच सकते थे। दूसरा जो आपने कहा कि जो पात्रा साहब का बयान है वो मुझे लगता है कि कुछ हद तक ये बात सही भी है। जब आप को ये नहीं पता है कि जनता के और आपके बीच में कम्युनिकेशन नहीं, आपके पास ना ज़मीन का फीडबैक नहीं आ रहा, आपको ये नहीं पता है कि आखिरकार वहाँ पे हो क्या रहा है। जितने भी आपके स्ट्रैटेजिस्ट हैं उन सब ने कम्युनिकेशन ब्लॉक कर रखा है। आप तक जनता की आवाज़ या जनता के विषय पहुँच ही नहीं पा रहे हैं। अब आपने SIR की बात करी, आपने यात्रा निकाली, उसने काम नहीं किया। इतने लोगों के बीच राहुल गांधी गए, तस्वीरें सामने आई, कभी जो जिक्र लगातार बार बार हो रहा है, मखाना की खेती में कूद गए, तालाब में कूद गए, बहुत सारे लोगों से मुलाकात की, वो सारी चीज़ें बिल्कुल मायने नहीं रखती। रिजल्ट तो बता रहे नहीं करती। जो नतीजे हैं हम उस तरफ इशारा कर रहे हैं कि लोगों ने ये देखा कि आज की डेट में हमारे पास हमारे खाते में 10,000 रुपये आ रहे हैं, उन्होंने ले लिए। उन्होंने कहा कि हम रोज़गार देंगे, तो देंगे में और मिल रहा में फ़र्क है ना। दूसरा आप देखिए कि महाराष्ट्र में लाड़की बहन योजना, लाडली बहन योजना मध्य प्रदेश में, मैया सम्मान योजना झारखंड में, और यहाँ पे मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना। तो ये जो रेवड़ी कल्चर है, जो पैसा है, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, तो ये इस बात को प्रमाणित कर रहा है कि देश की जो जनता है वो इस आने वाले समय में अब ये जो रेवड़ी कल्चर है और बढ़ेगा। आपको जनता को पैसे देने होंगे और अब ये बात 10,000 पे नहीं रुकेगी। आने वाले विधानसभा चुनाव में ये और ऊपर जाएगी। ये तो बहुत खराब रिपरकशंस भी देखने को मिलेंगे। इसके हमारी अर्थव्यवस्था पे क्या रिपरकशंस होंगे, ये बहुत इसके दूरगामी परिणाम होने वाले हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अब हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, हालांकि PM बोल चुके हैं रेवड़ियों के बारे में कि रेवड़ी कल्चर खतरनाक होता है, लेकिन बावजूद उसके वो उनकी पार्टी भी देती है। दूसरा क्या हो रहा है, सरकारों से दिलाए जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ दे रही हैं, सरकारें दे रही हैं, लोन लेके दे रही हैं। 30,000 करोड़ रुपए अकेले बिहार में। हाँ पड़ेगा। लेकिन अब ये जीत हार का एकमात्र क्या हिट फॉर्मूला बन चुका है, ये एक बड़ा सवाल है। राजकुमार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं RJD से। कुल मिलाकर अब तक जो पिक्चर निकलकर सामने आ रही है उसमें एक और पिक्चर मुझे लगता है आपको ज़्यादा परेशान कर रही होगी कि तेजस्वी यादव अपनी सीट पर बहुत पीछे चल रहे हैं। ये तो आप लोगों ने उम्मीद नहीं की होगी, हालांकि ऐसे नतीजों की भी नहीं की होगी। जैसा कि आप कह रहे हैं आप लोग खुद ग्राउंड पर मौजूद थे, ऐसे नतीजों की अपेक्षा तो आप लोगों ने नहीं की होगी। पिछली बार जब आपने मौका दिया कुछ मुद्दे छूट गए थे, उन मुद्दों को पहले मैं बोलना चाहूँगा और 1 मिनट का समय जरूर चाहूँगा। विकास की बात अगर बिहार की जाती है तो विकास को तथ्यों में देखना चाहिए। और नीति आयोग में दर्ज है बिहार सबसे गरीब राज्य है। चाहे 11 साल से डबल इंजन की सरकार, 20 साल से सत्ताधारी पार्टी जो JDU है वो लगातार सत्ता में है, फिर भी बिहार सबसे गरीब राज्य है। प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है बिहार का, किसानों में प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है, बिहार में महिलाओं की साक्षरता दर सबसे कम है, मल्टी डायमेंशन जितने भी टूल्स हैं वो सब में बिहार सबसे पिछड़ा हुआ है, एडुकेशन में ड्रॉप आउट है, कुपोषण सबसे ज़्यादा बिहार में। तो क्या बिहार के चुनाव मुद्दे पर लड़े गए हैं? हम तो मुद्दे पर गए थे, बेरोजगारी खत्म करने की बात की थी, गरीबी खत्म करने की बात की थी, रोजगार देने की बात की थी। लेकिन नहीं, बिहार के चुनाव मुद्दे पर रेवड़ी और मुद्दे, 2 जो भिन्न हिस्से थे उसमें रेवड़ी पर बिहार का चुनाव हो गया। जो रेवड़ी की बात की जाती है, सरकारी टैक्स के जो पैसे हैं उसको इस तरह से आचार संहिता चुनाव आयोग लागू है बिहार में, उस आचार संहिता के बीच में 10-10 हजार रुपया महिलाओं को दी गई। यह क्या है? लगातार जो चुनाव आयोग पर संशय होता है उसके पारदर्शिता और निष्पक्षता पर प्रश्न उठते हैं। आपको भी है संशय? चुनाव आयोग पर आपको भी है संशय? बिल्कुल है। आप देखिए सासाराम बाजार समिति में, आप देखिए
जहां मतपेटियां रखी गई है वहां ट्रक चला जाता है। कौन सी ऐसी आपकी शासन व्यवस्था है? क्या आचार संहिता है? क्या यही नियम होना चाहिए? किस कारण से गया, क्यों गया? बहुत सारे रूम में, स्ट्रॉन्ग रूम में कैमरा काम नहीं कर रहा है। वीवीपैट जो है वह सासाराम सहरसा में खुलेआम मिला हुआ है, रास्ते पर गिरे हुए हैं। ये बिहार का चुनाव देखिए, यह समझने की बात। देखिए आपकी जो सहयोगियां हैं, जो आपके सहयोगी दल इस चुनाव में रहे, मतलब आपका अपना परफॉर्मेंस तो अच्छा नहीं रहा, लेकिन कांग्रेस अब महज एक सीट पर आगे है। वीआईपी का तो खाता ही नहीं खुला, जिनको आप लोगों ने जल्दबाजी में डिप्टी सीएम का चेहरा घोषित कर दिया कि अगर सरकार बनेगी महागठबंधन की तो मुकेश सहनी डिप्टी सीएम होंगे। वो खाता ही नहीं खोल पाए और कांग्रेस भी अब लगभग उसी राह पर है, एक ही सीट पर आगे। ठीक है, चुनाव जीत हार होती है कई बार, उससे देखिए अतीत के हिस्से में हार जीत के कारण भविष्य का एक निर्माण तय होता है और यह लगातार चुनावी प्रक्रिया में लोकतंत्र में चलता रहता है। हाँ। लेकिन इससे बड़ा मूल्य है कि क्या बिहार उसी विकास के दौर में जाएगा? जिन मुद्दे पर चुनाव लड़े गए, जो नौकरी की जिम्मेदारी ली गई, 1 करोड़ नौकरी की वायदे किए गए, उद्योग लगाने के बाद किए, क्या 20 साल तो में जो बात अभी आपने कही, जो बात आपने अभी कही कि जीत हार तो लगी रहती है, चुनाव है, इस बार हारे हैं, क्या पता अगली बार जीत जाए, ग्राउंड पर मेहनत करने की जरूरत है, ये कहने की बजाय आप लोग चुनावी प्रक्रिया पर भी सवाल उठा रहे हैं। लेकिन बीच बीच में आप लोगों की ओर से ये भी कहा जा रहा था कि अभी भी उम्मीद है कि कुछ पासा पलट सकता है। देखिए चुनावी प्रक्रिया का, SIR की प्रक्रिया में आप देखिए कितनी कमियां थी। उन कमियों को हमने उजागर किया। अगर हम सुप्रीम कोर्ट नहीं जाते, आधार कार्ड नहीं जुड़ पाता और तमाम तरह के जिस समय जो टाइमिंग को लेकर जो समस्या थी, बिहार में मानसून का समय चल रहा था, क्या 8 करोड़ जनता का 2 महीने के अंदर ठीक है हर व्यक्ति फॉर्म भर पाया? ये तो संशय है, पारदर्शिता नहीं है चुनाव आयोग के कार्यशैली में। बहुत ऐसे विषय हैं, इसका दुक्का नहीं, जिस पर आपको और आपके सहयोगी दलों को मंथन करने की जरूरत है।